दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे एनएचपीसी स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों एनएचपीसी में भी टाइम आप देख पा रहे हो 100 का लेवल ब्रेक होता हुआ देखने को मिला है एंड डेली बेसिस दोस्तों हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है एंड कई सारे रिटेलर दोस्तों सेल कर चुके हैं, कई सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने का प्लान कर रहे हैं, कई लोग पैनिक भी हो रहे हैं। देखो भाई मेन चीज हमें समझना है अभी के टाइम करना क्या है, क्योंकि देखो बड़ी रिटेल से पहले रिटेल के साथ गेम खेला जाता है, रिटेल को बाहर किया जाता है एंड वो चीज अभी के टाइम आपको नजर आने वाली है। जैसा कि आप डाटा देखोगे, देखो हाल ही के अंदर मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो आपका म्यूचुअल फंड है ना भाई, म्यूचुअल फंड बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें सोचना चाहिए था, बट अगर कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर हम समझ सकते हैं कि आगे क्या व्यू देखने को मिलेगा। मान के चलो कोई बड़ा प्लेयर है, अगर वो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 3-4 करोड़ शेयर बाई कर लेता है तो भाई उसको पता है कि वो गिरावट होगी अगेन बाई करेगा, तो गिरावट में एवरेज ही करेगा। जस्ट उसने बाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मेन पॉइंट है कि भाई अगर उसने 100 रुपए में खरीदा तो वो लॉस करने के लिए तो आया नहीं है, वो भी प्रॉफिट करके जाएगा। अब बात ये कि अपना जो व्यू है ना वो 2-3 महीने का है, बस उसका व्यू। एंड देखो प्राइस में फर्क नहीं है, प्राइस में फर्क नहीं है, माइंड सेट में फर्क है। उसका माइंड सेट 1 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा और अपना माइंड सेट भाई 2 महीने का 3 महीने का रहेगा। तो भाई पैसा ज़्यादा कौन बनाएगा? लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है एंड उसने टाइम भी ज़्यादा ही दिया है। और अभी के टाइम डाटा अगर देखा जाए दोस्तों, आज का तो गिरावट के साथ क्लोज हुआ, बट मेन पॉइंट इस गिरावट में वॉल्यूम ना के बराबर है। तो एक बड़ा संकेत है कि भाई आगे अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो स्टॉक में तेजी दिखेगी। जब जब वॉल्यूम आएगी तेजी देखने को मिलेगी। वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, नॉन वॉल्यूम के साथ गिरता है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो गिरावट है ये फेक है। ओनली फॉर प्राइस गिराया जा रहा है, स्टॉक की कोई वैल्यूएशन तो गिर नहीं रही है, ओनली फॉर प्राइस गिर रहा है। तो प्राइस आज गिरा तो भाई कल वापस बढ़ जाएगा। तो ये माइंड सेट आपका रहना चाहिए कि भाई मैं वेट करूंगा, मैं अच्छा स्टॉक मैंने खरीदा, मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा, मैं एक दिमाग के अकॉर्डिंग में थोड़ा मजबूत बनूंगा। मार्केट में भाई पैसे की बलबूते मार्केट को आप कभी नहीं जीत सकते, आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर अभी के टाइम आपको मार्केट में 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल एंड माइंड दोनों तो बराबर होना चाहिए। कैपिटल बड़ा होने से माइंड बड़ा नहीं होगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है मार्केट में तो आप बहुत बड़े प्लेयर हो गए, आप लॉस कर ही लोगे। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, लॉस कर ही लोगे अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है तो। अगर आपके पास 1 लाख है, अगर माइंड सही है, इन्वेस्टमेंट करना जानते हो, वैल्यू निकालना जानते हो, तो डेफिनेटली आप 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख भी बना ही लोगे। तो मार्केट में माइंड सेट के ऊपर मार्केट डिपेंड करता है। एंड जो ये गिरावट, आपको थोड़ा दिमाग लगाओ कि किसी भी स्टॉक की मान के चलो अभी के टाइम जो आपका एनएचपीसी है ना ये घूम रहा है, ये घूम क्यों रहा है? अगर गिरावट होनी तो कब का गिर जाता। अगर स्टॉक को 70 रुपए पे आना होता तो 100 पे जाता ही क्यों? 100 पे गया तो अब गिर क्यों नहीं रहा है एकदम से? और यहाँ पे डिलीवरी जो वॉल्यूम है इतनी कम क्यों है? जब ये 107-8 रुपए में गया था, हमने देखा था 15-17 करोड़ की वॉल्यूम थी, वो शेयर कहाँ गए, किसने खरीदे वो? अब वो जिसने खरीदे वो बेच तो नहीं रहा, और वो बेचेगा तो इतनी छोटी क्वांटिटी थोड़ी बेचेगा, और बेचेगा तो गिरावट में थोड़ी ना बेचेगा, तेजी बेचेगा ताकि स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहे। एंड स्टॉक का प्राइस अभी के टाइम गिर रहा तो मान के चलो आपने तो यहाँ पे 10-20 शेयर 10-20 हजार खरीद लिए होंगे, भाई उसने करोड़ों खरीद रहे तो उसको तो 1 रुपए गिरे तो करोड़ों रुपए गिरेगा आपका, और उसका करोड़। अगर 1 रुपए करके गिरता है स्टॉक तो किसी किसी के पास 1 करोड़ शेयर है तो उसका 1 करोड़ रुपए गिर गया ना, एक ही रुपए गिरने के बाद। माइंड सेट थोड़ा समझो, आपके पास शेयर नहीं, बड़े प्लेयर्स के पास भी शेयर है करंट टाइम पे, एंड अगर वो गिरा रहा है तो वो बढ़ाएगा भी सही सही। एंड करंट टाइम पे आप देख लो 44% की डिलीवरी, जो कि स्ट्रॉन्ग डाटा है। डिलीवरी अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आज नहीं तो कल स्टॉक ऊपर जाने ही वाला है। एंड वैल्यूएशन थोड़ा निकालना सीखो। करंट टाइम पे देखो कंट्री जो यहाँ पे करंटली जो आपका शेयर है, इंफ्रा जो सेक्टर मतलब नए प्लांट डेवलपमेंट करती है कंपनी, एंड उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट भी करती है। एंड अभी एक चीज समझो यहाँ पे कि देखिए स्टॉक ओपन सही होता है, ओपन होने के बाद ऐसा क्या होता है कि गिर जाता है, एंड गिरावट में ही ज्यादा आपको समय बीता था वो देखने को मिलता है। गिरावट को देख के रिटेल के मन में बेचने का ख्याल आता है, तेजी को देख के उसके मन में ख्याल आता है कि और ऊपर जाएगा, गिरावट को देख के ख्याल आता है कि भाई और नीचे जाएगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी है। मार्केट को अंदर से पकड़ो, बाहर से नहीं। मार्केट का जो प्राइस है ना भाई, ये प्राइस तो बढ़ता घटता रहेगा, इस प्राइस में कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ दो। ये तो आप इसको, आपका कंट्रोल इस पे है ही नहीं है, आपका कंट्रोल खुद के ऊपर है। जो चीज आप देखोगे उसी के अकॉर्डिंग आप रेट करोगे। एंड ये चीज जो दिखा रहा है उसको भी अच्छी तरह से पता है कि मार्केट में 100% जो लोग हैं, मतलब जो 100 लोग हैं उसमें से 70% 80% लोग ऐसे हैं जो मैं दिखाऊंगा उसको देखेंगे, और उसको देख के ही वो जो मैं चाहूंगा वही रिएक्ट करेंगे। तो आपको समझना कि भाई क्या गलत है स्टॉक के अंदर इसलिए गिर रहा है।
कुछ भी गलत नहीं है, नॉर्मली कोई नेगेटिव अपडेट तो है नहीं जो गिरेगा। तो अभी ये टाइम जो गिरावट चल रही है नॉर्मली कंसोलिडेट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड ये कोई बड़ा कंसोलिडेट नहीं, स्टॉक अपने लेवल से अगर आप देखोगे ना तो 12-13% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक दिन की हाई, एक दिन की तेजी स्टॉक में नया हाई बना सकती है, ये चीज आपको समझना चाहिए। देखो जो अपर बैंड है वो 119 रुपए का है, जबकि स्टॉक का बाउंड भी 118 का है। तो एक दिन में एक नया हाई बनता हुआ नजर आ सकता है अगर स्टॉक एक ही दिन में 20% का सर्किट क्रिएट कर ले तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि अभी के टाइम जो डाटा है वो किस क्या संकेत कर रहा है एंड आगे क्या तेजी दिखेगी या नहीं दिखेगी, आगे का फ्यूचर मतलब आपको कम से कम आगे 3 महीना आगे चलना, 3 महीने लंबा सोच के चलना है। अब 3 महीने में Q1 के रिजल्ट भी है, बजट भी है, इन दोनों मूवमेंट में आप देखोगे तो आपको अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अभी के टाइम आप देख सकते हो एनएचपीसी पूरे पावर शेयरों पे आज गिरावट थी, बट मेन पॉइंट ये है कि अगर इसमें शेयरिंग इतनी ही आ रही है ना एनएचपीसी में तो ये गिर क्यों नहीं रहा है, जबकि आज पावर शेयर आपको एक बार हाल बताता हूँ मैं। देखो ये देखो, आप देखो पूरे पावर शेयर यहाँ पे गिरावट है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये भी तो गिरा है, भाई कहाँ गिरा है, हल्की सी पॉजिटिव के अंदर क्लोजिंग दी स्टॉक ने। अब मेन चीज यहाँ पे समझो डाटा कि यहाँ पे भी आपको देखोगे अगर गिरावट होगी तो यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करता है, ये नाटक ही क्यों, ये नाटक क्यों गिर जाना चाहिए ना। और मेन चीज यहाँ पे कि इसमें वॉल्यूम भी तो नहीं है, देख लो यहाँ पे। एंड जैसे ही मूवमेंट बनता है वॉल्यूम देख लो, जैसे मूवमेंट बना वॉल्यूम देख लो, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है बाहर आते हैं, बाहर जैसे आते हैं तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। एंड डिमांड बढ़ने के लिए चाहिए इवेंट, मतलब कोई भी बड़ी अपडेट चाहिए ताकि स्टॉक में यहाँ पे बाहर आते हुए देखने को मिले। एंड करंट टाइम पे हमें देखो एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, 105 रुपए की ऊपर वाला एंड एक फॉल डाउन 98 रुपए का नीचे हो रहा है, 98 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करंटली बना हुआ है। तो अभी के टाइम में रिकॉर्डिंग देखो इन स्टॉक में मैं ज्यादा आपको कुछ बता नहीं सकता भाई, मेरे को अभी पता है मैं कितना आपको समझाऊं, बट जो मार्केट में बिगिनर ना भाई जिनका माइंड सेट है वो गलत बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको अगर बेचना आप बेच सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा समझो, पैसा आपका है, पैसा आपका जाएगा, रोजाना बेचने खरीदने से कोई मतलब नहीं है, ये ब्रोकरेज आपको खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा समझो, अपने कैपिटल को थोड़ा सुरक्षित करो, अच्छे शेयर खरीदो तो उनमें होल्ड करना भी सीखो। तो चैनल पे नए हो